फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद रविकांत। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं महेश्वरी शर्मा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि विस्थापन का दर्द झेल रहे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए सरकार उन्हें रियायती दर पर जमीन देने की योजना पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के 6,000 पद भरे नहीं जा रहे थे, लेकिन पिछले 3 साल में ये सभी पद भर दिए गए हैं। 6,000 आवास भी अगले साल तक तैयार हो जाएंगे। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोगों की सोच में बदलाव आया है। अब स्थानीय मुस्लिम भी ये कहने लगे हैं कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को 370 हटने के बाद 4 साल में जम्मू कश्मीर के वातावरण में पूरी तरह बदलाव आ गया है। सड़कों पर हिंसा का दौर थम चुका है। उपराज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1.99 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए हैं। इनमें से कई लोगों के नाम सूची में हैं, पर उनके पास जमीन नहीं है। ऐसे 2,711 लोगों को सरकार ने 5 मरला जमीन दी। SC/ST को लगभग 48,000 आवास आवंटित हैं। इनमें 40,000 ST हैं। बकरवालों के पास जमीन नहीं है। सरकार 8,000 बकरवालों को भी जमीन दे रही है। मॉनसून की बारिश प्रतिदिन लोगों के लिए परेशानी ला रही है। बारिश से आने वाली बाढ़ के चलते और भूस्खलन से जहां लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति भी चपेट में आ रही है। रविवार को कुपवाड़ा और पुंछ के सुरनकोट में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। कुपवाड़ा के कई घरों में पानी घुस गया, वहीं सुरनकोट में आई बाढ़ से एक स्वास्थ्य केंद्र बह गया। लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे नदी नालों के पास ना जाएं। अधिकारियों के अनुसार नुकसान का आंकलन कर प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। बता दें, उत्तर और पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्से बाढ़, बारिश और बादल फटने की घटनाओं से बेहाल हैं। कश्मीर से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र तक विभिन्न राज्यों में रविवार को भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दूसरी तरफ मध्य भारत में 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी से हालात बिगड़ने का अंदेशा है। दिल्ली NCR में बाढ़ का खौफ फिर गहराने लगा है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आज से। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पहले ही सोमवार सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक विधि से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का सर्वे शुरू हो जाएगा। सर्वे की कार्रवाई वाराणसी जिला जज के आदेश पर की जा रही है। जिला जज ने आदेश में कहा है कि ASI वैज्ञानिक विधि से जांच, सर्वेक्षण और उत्खनन कर पता लगाए कि क्या ज्ञानवापी परिसर में वर्तमान इमारत पहले से मौजूदा हिंदू मंदिर के ढांचे पर बनी है। वहीं मस्जिद पक्ष ने की सर्वे रोकने की मांग। जम्मू कश्मीर के साथ देश भर के सरकारी स्कूलों में एल्यूमीनियम के बर्तनों का प्रयोग घटाने के निर्देश। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि एल्यूमीनियम हानिकारक धातु है, जिससे सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मंत्रालय के मुताबिक लंबे समय तक इन बर्तनों का इस्तेमाल होने के कारण अनीमिया और मानसिक कमजोरी सहित अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि कोई NGO स्कूलों में मिड डे मील का खाना पहुंचा रही है तो उसे कांसे और तांबे के बर्तनों में भोजन बनाकर लाने के लिए कहा जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को आधार शिविर बालटाल का दौरा कर अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कहा, आस्था के साथ पर्यटन व रोजगार बढ़ा रही अमरनाथ यात्रा। असम राइफल्स ने मणिपुर के प्रभावशाली सिविल सोसाइटी समूह कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी के खिलाफ राजद्रोह और मानहानि का केस दर्ज किया है। संगठन पर लोगों से हथियार न सौंपने का आह्वान करने का आरोप है। केस 10 जुलाई को दर्ज किए गए थे।
देश भर के सरकारी और आवासीय स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने और महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने की मांग को लेकर दायर सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करेगी। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी विजय गोस्वामी। धन्यवाद। अन्य समाचारों में है, बारिश के कारण 4 विभागों को 8.10 करोड़ का नुकसान। बिजली विभाग के 400 से ज़्यादा खंभे और 50 ट्रांसफार्मर्स क्षतिग्रस्त। लोक निर्माण विभाग को 2 करोड़ का नुकसान। 25 दिन बाद टमाटर के भाव गिरे, अब 100 रुपये किलो मिल रहे। बारिश कम होने से मंडी में आवक बढ़ी, महंगाई से और राहत मिलने की लोगों को बंधी उम्मीद। बाढ़ से रवि रिवर फ्रंट विकास परियोजना के निर्माण को झटका, पहले चरण के निर्माण कार्य में 6 से 8 माह की देरी संभव। जम्मू कश्मीर असेंबली का बदलेगा गणित, पीओ के विस्थापितों प्रवासियों के लिए रिजर्व होंगी सीटें, कानून में बदलाव की तैयारी। खेल समाचार। क्रिकेट जगत से खबर। पोर्ट ऑफ स्पेन में सिराज का राज, वेस्टइंडीज 255 रन पर ढेर, पहली पारी में भारत को 183 रन की बढ़त। भारतीय तेज गेंदबाज ने 60 रन देकर 5 विकेट लिए, रोहित का लगातार दूसरा अर्धशतक। भारत एशियाड में करेगा श्रेष्ठ प्रदर्शन, कहा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय खेल मंत्री ने फिट इंडिया क्विज के स्टेट राउंड के विजेताओं को किया सम्मानित। 2 करोड़ से अधिक पुरस्कार राशि वितरित हुई। सात्विक और चिराग की जोड़ी का विजय रथ जारी, लगातार 10वां मैच जीता, फाइनल में दुनिया की नंबर 1 जोड़ी को हराया। हांगझोऊ एशियाई खेलों की कुश्ती टीम के लिए ओलंपिक पदक विजेता रवि हुए बाहर, विशाल होंगे स्टैंड बाई। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार जम्मू संभाग में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। तापमान कल का अधिकतम रहा 35.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रिकॉर्ड हुआ 24.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:36 पर और कल सूर्योदय 5:42 पर होगा।